अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादातो उलमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हैं, जो कि हमारे बरादरी अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम राजा हारून अब्बास साहिब और राजा फ़रूख़ अब्बास साहिब और राजा अरसलान अब्बास साहिब आपने और आपके अहले ख़ाना ने मिलकर इसको तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात इनका ये हदिया अपनी पाक बारगाह में कबूल फ़रमाए, और जितने भी अहले महब्बत व मवद्दत हम इस महफ़िल में शरीक हैं, अल्लाह करीम हम सब की हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, आज का ये प्रोग्राम जिनकी ज़ेर सदारत जारी व सारी है, उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महमूद अहमद क़ादरी साहिब दामा इक़बालहू, अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगानी में भी बरक़ात अता फ़रमाए। और जिनकी सरपरस्ती में हो रहा है बरादरी अज़ीज़ मोहतरम इज़्ज़त इमाम मास्टर सईद अहमद क़ादरी साहिब दामा इक़बालहू, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगानी में भी बरक़ात अता फ़रमाए। और ये इसाले सवाब है हमारे मरहूम बुज़ुर्गवार हाजी राशिद अब्बास साहिब, अल्लाह करीम उनकी हतमी बख्शिश व मफ़रत फ़रमाए। और जितने भी आप हज़रात तशरीफ़ फ़रमा हैं, अल्लाह करीम हम सब को इस महफ़िल की बरक़ात नसीब फ़रमाए। हमारे बरादर मोहतशम मोहम्मद दिलावर अत्तारी साहिब, आपने मुझे पैगामनामा पहुँचाया था कि दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। मिलादुन नबी के हवाले से कुछ ज़रूरी गुजारिशात अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ। इको बिल्कुल कम करेंगे जी, ये इको बिल्कुल बंद कर दीजिए। एक आवाज़, सिर्फ एक, जैसे गुस्से से करते एक आवाज़, बस सिर्फ बात करनी है आपसे और आप तवज्जो रखेंगे। आप आज़ाद इधर आ जाएँ, ये ज़रा पीछे वाले ना, मैं इनकी ज़रा देख सकूँ। बहुत शुक्रिया। ये हमारे भाई कारी आज़ाद साहब बहुत अच्छी तिलावत करते हैं। हमारे भाई अहमद रज़ा साहब भी हमारे साथ आए, बड़े अच्छे नात खान। अली रज़ा साहब, अल्लाह इनको बरकत दे। जितने भी अहले मोहब्बत हैं, आइए मैं बात को शुरू करता हूँ। तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया, कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए पर वो मेरा ज़िक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पड़े। इस वास्ते उलमा फरमाते हैं कि सखावत सिर्फ माल में नहीं होती, ज़बान से भी बंदा सखावत कर सकता है कि जब ज़िक्र खुदा भी करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करे। तो ये 1500 साला जश्न जारी व सारी है, इसमें तो ज़्यादा दुरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान गिरामी, जो आयत तय्यबा मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, फरमाया और उन्हें अल्लाह के दिन याद करवाओ। ये बेसिक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि आप अपनी बिलखुसूस सहाबा इकराम और बिलउमूम सारी उम्मत, इनको अल्लाह के दिन याद करवाओ। सवाल ये उलमा ने उठाया कि सारे दिन तो अल्लाह के हैं, सारे महीने, सारे लम्हे, सारी साआतें, तो फिर अल्लाह ने क्यों कहा कि मेरे दिन याद करवाओ इनको? तो इसका जवाब ये है कि इससे मुराद हर दिन नहीं है, बल्कि इससे मुराद हर वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने कोई ख़ास नेमत, बरकत, रहमत और करम और मुसलमानों पर, अपनी मखलूक पर कोई मेहरबानी फरमाई हो ना, कोई इनाम दिया हो, कोई रहमत दी हो। तो इनको चाहिए कि फिर उस दिन को भूला ना करें, उस दिन को याद रखा करें कि अल्लाह ने तुम्हें कुछ अता फरमाया है। कि जब अल्लाह की रहमत और नेमत और फजल मिले तो उस दिन को नहीं हमने भूलना। तो भाई सारी कायनात में सबसे बड़ी नेमत तो हुजूर की जात है। तो मैं कहता हूं को छोटी नेमत मिले भूल भी जाओ ना, भूलना नहीं चाहिए। एक गल खैर है, पर हुजूर को तो ना भूला करो ना जी, उस दिन को तो तुम याद रखा करो। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमा दिया। अच्छा, ये था कुरानी हुक्म और उसकी वजाहत। अब दूसरी बात सुनिएगा।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये दिन खुद मनाए हुए हैं। मैं दो दलीलें आपको देता हूं ताकि पता चले। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मक्का से मदीना तो ये बज़ादा अल्लाहु शरफ़म व ताज़ीमा में जलवागर हुए ना, तो यहाँ करीब के जितने भी यहूदी थे वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने कहा इसलिए कि इस दिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन और फ़िरौनियों को गर्क किया था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे जितने भी आबा व अजदाद उनके साथ थे अल्लाह ने उनको बचाया था। तो ये जो अल्लाह ने हमारे आबा व अजदाद पर मेहरबानी की थी, फजल किया था, इनाम किया था, वो 10 मुहर्रम का दिन था। तो हम भूलते नहीं, हम रोज़ा रख लेते हैं। अच्छा, एक बात यहां तक, इसी को स्टॉप करके मेरी दूसरी बात सुनिएगा ताकि बात को जरा मिला लें और अच्छे तरीके से समझ लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी मूंछों को छोटा करो, दाढ़ियों को मुआफी दो और यहूदियों की मुखालफत करो। यह नबी पाक की हदीस है। मूंछ को छोटा करो, दाढ़ी को माफी दो, यानी इनू वड्डी होण दिओ। टेंशन नहीं लै गए हो सरकार? आहो, ए वैसी बड़ी सियाणी जे दाढ़ी, ए औरतां दे मुंह ते नहीं आउंदी, बंदियां दे मुंह ते ही आउंदी है। और ये याद रखो, उलमा ने लिखा है दाढ़ी मर्दानगी की अलामत है। फिर इन्हें रहन दिया करो। तुसा जिन्ना भी मनाना, मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बेइज्जत करना, जलील करना, वो नहीं मैं बात कर रहा। मैं एक बात जनरली कर रहा हूं, तुसी जिन्ना भी मनाओ ना, ये हफ्ते बाद फिर आके दस दिए भी तू मर्द है, हौसला कर यार, किहड़े कमी पै गए हैं। ये आपको फिर एहसास दिलाती है कि तू मर्द है यार। देखो ना, घर में औरतें उन्होंने मुंह ते कभी भी नहीं हुई, ये मर्द के मुंह ते हुंदी है, ये मर्दानगी की अलामत है। और वैसे एक गल है यार, ये ना भी समझ आवे ना, एक गल है जो समझ आए तो फिर बोले अजे, ये अगर सोहनी शह ना होंदी तो अल्लाह ने अपने यार दे मुंह ते उगण देनी कोई नहीं सी। अल्लाह आपको बरकत दे यार, स्वाद आ गया तुहाडी, सुभान अल्लाह दा। बोलो अल्लाहु अकबर। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दिल बन पड़े तो रख लें, 1500 साल जश्न है, चलो यादगिरी सही भी हजूर, मैं तोहफा दिंदा पिया तुहानू है। कोई ज़हन बनाओ, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। हाथ खड़ा करना जरूरी नहीं होंदा, ये नहीं कि महफल नूं पता लगे तो मौलवियां नूं पता लगे। कोई इंदा काम करो कि हजूर नूं पता लगे, वैसा काम कर जाए, इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। अल्लाह बरकत दे आपको हैं। और हाँ, शैतान वसवसा देगा, दाढ़ी आखे मैं ना अजे दाढ़ी की कदर नहीं कर सकता। मैं कलमे दी तो बड़ी कीती फिरना नहीं, तवज्जो फरमाई, कलमे दी तो बड़ी कीती फिरना। अल्लाह के बंदे शैतानी वसवसों में आते हो, रखो तो सही ना, खुदा दे बंदे हो, मालिक फजल फरमाई देवेगा। बात दूर ना चली जाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूंछों को छोटा करो, दाढ़ी को माफी दो, यहूदियों की मुखालफत करो। अच्छा, यहूदियों की मुखालफत कैसे हो सकती थी कि यहूदी रोजा रखते थे 10 मुहर्रम का और नबी पाक मुसलमानों को कहते कि आपने नहीं रखना, यही मुखालफत थी ना। पर सदके जाऊं मैं अपने नबी पर, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहूदी एक रोजा रखते, हम 2 रखेंगे। यहूदी 1 रखते, हम मुस्लिम शरीफ भेजे 2 क्यों? आपने फरमाया नहनु अहक्कु औला बे मूसा मिनकुम, फरमाया मैं मूसा दा ज्यादा कुछ लगना। पंजाबी में तर्जमा किया है, ये सूफी साहब को मोबाइल से निकाले ना, सूफी इधर वेख, अल्लाह दे बंदे किहड़े कमी पै गए हैं। इन्ने चावा ना सदे हुण समर अब्बास नूं अख चक पा के सुन यारा। फिर माड़ी जी गल करिए ना तो कई कहते मौलवी साहब महफिल से बंदे उठा देते हैं, तो ये जेड़ा बैठे ही नहीं उन्होंने फिर करना की असीं यार। हाँ, सानू बिल्कुल सारा शौर है, इधर वेख पुत, सुभान अल्लाह फरमाए। हुण कोई ना कड्डे, नहीं तो मैं मोबाइल जमा कर लेना जे। अगे मैं रश दे विच बड़ा मतलब है कि इन्ना रश हो, कई रोड बंद है सैलाब की वजह से। दुआ करें अल्लाह मेरे मुल्क पे फजल फरमा दे। तो बहरहाल आप जरा थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। दोस्तान गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा मूसा से ज्यादा ताल्लुक है अलैहिस्सलाम, और हम 2 रोजे रखेंगे। उलमा फरमाते हैं कि नबी पाक ने ये मुखालफत तो यूं करनी थी कि वो रोजा रखते, नबी पाक ना रखते, तो आपने काम बढ़ा दिया। फरमाया नुक्ता यहां ये है, वो दिन जिनकी निस्बत नबियों से हो उन्हें मिटाया नहीं जाता, उन्हें मनाया जाता है। ये असल नुक्ता है, उन्हें मिटाया नहीं जाता, उन्हें मनाया जाता है। मैंने कहा मेरी जान, यही नुक्ता अगर समझ आ जाए, नबी ने दिन मनाया है, मिटाया नहीं। कौन सा? जिसका ताल्लुक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो। मैं क्या, दिन को निस्बत मूसा से हो जाए तो मनाया जा सकता है, अगर मोहम्मद अरबी से हो जाए तो क्यों नहीं मनाया जा सकता? तवज्जो फरमाइए जरा प्यार से। अच्छा, ये थी पहली दलील, अब दूसरी भी सुन लीजिए। आप कहेंगे मौलाना साहब ने खतीबाना जुमला कहला दिया, सुभान अल्लाह हो गई, सारे बंदे कहने लगे बल्ले भी समर साहब ने बड़ी गल सुनाई है। लेकिन इधर आओ, इससे भी अगली बात जो आपको मजीद खुश करे।
बात हो रही है मिलाद शरीफ की, नबी पाक की विलादत की, आपकी जलवागरी, आपकी तशरीफ आवरी, आपकी आमद, आपका ज़ुहूर। समझ आ रही है ना, बात इसकी हो रही है। इधर देखिए फकीर जिम्मेदारी से कह रहा है, नबी पाक ने अपना मिलाद खुद मनाया हुआ है। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं हजूर शाह साहब, यकीन कीजिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी पाक ने अपना मिलाद खुद मनाया है। मैं एक जगह ते ऐसे रबीउल अव्वल गल की, मैनू बंदा कहने लगा समर साहब जे नबी पाक ने आप मनाया तो बाकी क्यों नहीं मनाते, इन्हां नहीं नजर आउंदा। वो मैं क्या कई इदां दे सन जिहड़े कहंदे हजूर चंद तोड़ दिओ ना असीं कलमा पढ़ लांगे, नबी पाक ने तोड़िया होना फिर नहीं पढ़िया। मैं क्या उन्हां दी नस्ल भी तो होनी है ना, होने के बावजूद नहीं मानेंगे। ये बस औकात ऐसे होते हैं। अब आप कहेंगे अच्छा आपके पास क्या दलील है कि नबी पाक ने अपना दिन खुद सेलिब्रेट किया, खुद मनाया, खुद और मीलाद की निस्बत से, ये सबसे मीलाद की निस्बत से अपना दिन मनाया है। तो मैंने कहा यह भी मुस्लिम शरीफ में है, नबी पाक हर सोमवार शरीफ का रोजा रखते थे। गौर करें, हर पीर शरीफ का रोजा रखते थे। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मेरे आका आप रोजा क्यों रखते हैं, तो नबी पाक ने जो जवाब दिया गौर से सुनिएगा। फरमाया फी है वुलिदतु वफी है उनज़िला अलैया। आपने दो चीजों को मेंशन फरमाया। फरमाया एक तो ये सोमवार का वो दिन है जब मुझ पर पहली वही आई थी, और दूसरा ये है कि यही वो दिन है जिस दिन मैं मोहम्मद पैदा किया गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा इधर देखें, ये जब से अहादीस लिखी जाने लगी और शुरुआत लिखी जाने लगी तब से अब तक जितने उलमा ने कलम उठाया सब ने लिखा कि ये सोमवार का रोजा नबी पाक का रखना ये इस बात की दलील है कि नबी पाक ने अपनी विलादत वाले दिन को खुद सेलिब्रेट किया है, और नबी की विलादत के दिन को सेलिब्रेट करना ये खुद मुस्तफा की सुन्नत कहलाता है। जज़ाकल्लाह। याद रखिए तमाम उलमा ने यह लिखा कि नबी पाक ने अपनी विलादत वाले चीज को मेंशन करके अपने दिन को सेलिब्रेट किया। लेकिन यहां मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती थोड़ा जा को 40 किलोमीटर पीछे गुजरात जाना है, तो एक गल सुना लवा मुफ्ती साहब दी। वो फरमाउंदे ने कि नबी पाक ने सालाना सोमवार का रोजा नहीं रखा, महाना नहीं रखा, हफ्तावार। क्यों? दो वजह। फरमाया एक हमें लोग कहते एक बारी मिलाद कर लो सारी हयाती मनाउंदे रहिंदे हो, आ किहड़ी गल होई? ते उन्हां नूं जवाब दिओ भी नबी हो के अपना मिलाद सारी हयाती मनाउंदे रहे ते उम्मती सारी हयाती क्यों ना मनाए? नबी पाक ने सारी हयाती सोमवार शरीफ का रोजा रखा है। तो अगर नबी सारी हयाती अपने दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं तो उम्मतियों आप क्यों नहीं कर सकते हैं? और फिर ये महाना और सालाना वाली बात नहीं, हफ्तावार, ये इसलिए किया। ये दूसरा जवाब दिया। वो फरमाते हैं ताकि कोई ये ना कहे चलो मिलाद करना ही है तो रबीउल अव्वल से करो, आगे पीछे तो ना करो। फरमाया जब हमारे मिलाद, हमारी विलादत, हमारी जलवागरी की बात करनी हो तो फिर तुम किसी महीने के मोहताज नहीं हो, बस जब टाइम मिले कर लिया करो। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये मुस्तहब है कि जब जी चाहे आप नबी पाक का जिक्र कर सकते हैं। महीना मिल जाए तो मदीना, हाँ, ना मिले तो आप जब चाहे हुजूर की आमद का जिक्र कर सकते हैं। तो मेरी जान नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अच्छा फिर यहां एक और बात भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद लोग यहां ये मुगालता पेश करते हैं नबी पाक आए थे तो चलो जितनी देर वो थे उन्होंने मिलाद मनाया, बाद में तो नहीं मनाया। मैं क्या ऐ तो तेरा झूठ तेनू दसांगा मेरे भाई, ये झूठ है कि बाद में क्या? आज भी चल मेरे साथ मदीने और मक्के में, सोमवार वाले दिन मस्जिद नबी में चल, तेरे सामने दस्तरखान बेच जाएगा, खजूरें आ जाएंगी, बड़ा प्यार। वो पूछो की है? कहते आज सोमवार का दिहाड़ा है, आज ये रोजा रखे, आज अफ्तारियां करो, आज ये नबी दी विलादत का दिहाड़ा है। तुम कहते हो कि नबी के बाद खत्म हो गया था, मदीने आज भी जारी है। तवज्जो है हजरात? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो आज तक इस तरीके को जारी रखा हुआ है, और वहां मक्के वाले, मदीने वाले, तमाम आशिकाने मुस्तफा। लेकिन यहां पर ना बाज लोग एक और मुगालता डालते हैं, वो भी सुन लीजिएगा। वो क्या है? ये आपको पता है कि जेलम का जाहिल जिसको कमरे में बंद किया हुआ था तो आजकल फड़ लिया। बहुत अच्छा किया हमारी हुकूमत ने पकड़ लिया, हम अप्रीशिएट करते हैं। बड़ी पहलों फड़ना चाहिए सी, चलो शायद लेट है, सारे पता लग गया भी किड्डा बड़ा गुस्ताख है, लेकिन कई अजे भी शायद चमचे नहीं मानते। हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर सी बात है नबी पाक नूं वेख के भी कई अबू जेल दे नाल सी, कोई नहीं कोना नस्ल दे विचों भी ते होणे ने ना, सानू टेंशन कोई नहीं काका, सानू तुहाडे ते तरस आउंदा है।
यार इतना शऊर भी कोई नहीं, इतने बड़े गुस्ताखी वाले जुमले, और फिर तुम उसको डिफेंड कर रहे हो। लेकिन कई बंदे ऐसे हैं जिनको पहले थोड़ा बहुत शक था, क्लिप सुन के अगे पीछे होंगे सन, लेकिन उन्हें यह सुनिया कहते नहीं असं नहीं इनू मानते, तो बहुत बड़ा गुस्ताख है। मैं क्या भाई असं तुहानू पहलों दस, तुहानू नहीं समझ आई तो वखरी, हुण तो आ गई है ना। तुम कल भी हमारे भाई थे, तुम आज भी हमारे भाई हो, लेकिन ऐसे अपने दिमाग को 2 मिनट के क्लिप के पीछे ना लाया करो। लेकिन बेटा इधर देखना, तो पाला जेब के किहड़े कमी पै गए हो यार। इधर देखो, वो जो बैठ के जो कुछ करता था वो सब आपके सामने था। मैं वक्त जाया नहीं करना चाहता ऐसे नापाक बंदे का जिक्र करके, लेकिन बहरहाल अगर अबू जाल का जिक्र हो सकता तो मुंडे का भी हो सकता है। भी ऐसे होते हैं जिनको नबी से दुश्मनी हो ना, तो फिर रब उनको जलील करता है। बोलो ते सही ना यार। इस वास्ते इन्ना साडी जिम्मेदारी, अगर असीं इन्नी गल ना करिए, असीं अपनी रोटियां ही हलाल नहीं करते, असीं रोटियां हलाल करके जावांगे। लेकिन आपको ये बता रहा हूं, इधर देखो मेरे भाई, इससे सवाल हुआ इसी मिर्जे से जो आजकल जेल दे विच है, कहते ने मिलाद करना चाहिए। तो जैसे आदत थी मुंह फट था, नहीं मिलाद तो कर सकते हैं, लेकिन नबी पाक ने रोज़ा रखा था तो रोज़ा रख के मिलाद करें बस, इसके अलावा आपको इजाज़त ही नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों जी, दलील क्या देता है? कह रहा नबी पाक ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा नबी पाक ने भी दीन स्पीकरों पे नहीं फैलाया थे, तू भी चौकना। नबी पाक ने तो कभी कैमरा नहीं, तू एवं नेट से खप पाई है। बोलो ना यार, असा वो काम करिए जिमें नबी पाक ने, तो तू जो दिल करे। देखो आप मेरी बात समझने, मैं इसका जवाब देके जाऊंगा। लोग मुगालता पता क्या डालते हैं, ये मिर्जा जेल में और उसके सारे चमचे जितने वही है, जो वापस आ गए तो साढ़े भरा ने ना, जेड़े अजे भी अड़े ने, तुम शुक्र करो मैं चमचे आके है। लेकिन ये बात समझो, हो सकता किसी को समझ आ जाए। बस कारी साहब थोड़ा प्यार ना समझाओ, किन्ना तुहाडा प्यार करिए। जेड़ा बंदा नबी पाक के बारे आखे भी, जदों नबी पाक आए तो उन्होंने आख्या भी ये तो छोकरा आ गया, अस्तगफिरुल्लाह। सियाबा नूं लौंडे लपाड़े आखे, और बुजुर्गों नूं आखे मैं तुहाड़ियां सलवारां ला छड़ियां, और ये आखे मैं तुहाडे फलाना करता टमकाना करता। उलमा दे बारे आखे तुहाडी औकात कुत्ते जिन्नी नहीं है। ऐस बंदे नूं मैं प्यार ना समझावां? दसो मैनूं किहदे नाल समझावां? और साडे नबी दे बारे लफ्ज़ दज्जाल अस्तगफिरुल्लाह बोले, असीं तेरी जबान खिंच के कुत्तियां नूं ना पा दईए। फिर तू कहना प्यार करो, इदां दे बंदे नाल असीं प्यार नहीं कर सकते। तुसीं बेशक कई दाढ़ी मुन्ने बैठे हो ते भावें बेनमाजी बैठे हो, पर हजूर दा नाम आउंदा जदों चुम के अखां नूं लाउंदे हो, साडा दिल करदा तेरे भी हाथ चुम के जाइए। और कुछ नहीं, हजूर दा इश्क तो है ना। और तू गुनाहगार है पर गद्दार ते नहीं है ना। ए असल मसला है, साडा भी ते अंदर दा दर्द सुनो ना, भी सानू मसला की है। फिर भी कईयों को तकलीफ होती है, लेकिन मैं ये बात बतला रहा हूं। इन्होंने बड़ी बदतमीजी और बेहयाई फैलाई हुई थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। सवाल हुआ, कहता जी नबी पाक ने जिन्हें रोजा रख के मिलाद मनाया उन्हें मनाना चाहिए है, तो उस तो अगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा बहुत सारी चीजें नबी पाक के जमाने में जैसे थी वैसे आज हैं ही नहीं, और तुम कर रहे हो। उत्थे तेनू याद नहीं आता, मिलाद वारी बड़ा याद आता है। सिर्फ एक ही वजह है, ये पता क्यों दर्द होती है? पूरी दुनिया अपनी मोहब्बत का इजहार करती है अपने नबी के साथ, तो जो किसी और के आला कार है उनको फिर तकलीफ होती है। फिर वो ऐसे कहते नहीं ये आगे बढ़ रहे हैं, हजूर ने रोजा रखा थे तुसी भी रखो। तो मैं कहा जिन्नी जिहादी तंजीम वाले आओ ना मेरे को, मैं एक सवाल करा, नबी पाक के जमाने में जिहाद होता था तीर तलवार नेजे के साथ, हूँ सारे कलाशन को पा चुकी फिर दो, रखो ना सारे, चुको ना तीर तलवार। ये ऊंज कर जिंज नबी ने किया है। नहीं ना मेरा साथ दे, तो फिर तो मैं कोई सुनावा भी सही ना करना, मेरा बच्चा ऊंज है। आखे नहीं अतारी साहब गल, दौर बदल गया, जमाना बदल गया, असला बदल गया, दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं क्या, अगर जिहाद के लिए दौर बदल गया है तो मिलाद के लिए भी बदल गया है ना। समझ आ रही है? इत्थे तरमीम जायज है तो मिलाद वारी फतवे। हालांकि अगर देखा जाए तो नबी पाक के जमाने के अंदर ऐसी ना मस्जिदें थी ना घर थे, सब बदल गया है। नबी पाक के जमाने में तो कुरान भी किताबी सूरत में नहीं था, तो क्या फतवा लगाओगे? तवज्जो करो ना यार, फ्रांसीटों वाले मेरा साथ दो ना मेरी जान। ये तमाशा बनाया हुआ है। मिलाद की बात आई तो झंडी झंडा लाइट की बात, हालांकि इन चीजों के दलाइल हदीसों में मौजूद हैं। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत के बारे में इमाम जलालुद्दीन सूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह आपने खसाइस कुबरा में लिखा, हजरत उस्मान बिन अबिलास की वालदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा के पास थी जिस रात मेरे नबी पैदा हुए। वो किसी काम से कमरे से बाहर निकली, जब दोबारा ही तो देखा कि हजरत आमना की छत के करीब बिल्कुल आसमान के सितारे नीचे आए हुए हैं। वो डर के अंदर चली गई। बाकी बीबियां पूछा की होया? आखे नहीं तारे बहुत थले आए ने, मैं क्या कितने डेगी ना पैन। यहां उलमा ने लिखा, मैं पंजाबी दसदा पिया,
भाई ये सितारों को नीचे करना ये चरागा था हुजूर की विलादत की खुशी में। चलो जी ये जुमला समझ गए तो अगली बारी ते चुप कोई ना बवे। मैं क्या मैं तारे तो नहीं ला सकता, मैनू चैना दिया लड़ियां तो ला लैन देना। तो जो है कि कोई नहीं है, तो ये दलाइल हदीस में है। और फिर झंडा नबी पाक की वालदा बयान करती रही तो जिब्राइल बियदिही आलमन सलासन दुरिब आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़हरिल काबा। फरमाया मैंने देखा 3 झंडे जिब्राइल के हाथ में, एक मशरिक में, एक मगरिब में, काबे की छत पर। क्यों लगाया? फरमाया हुजूर आ रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं मिर्जा एंड कंपनी और जितने जैसे आवारा लोग हैं सबको, कोई बंदा अपना झंडा हदीस से नहीं दिखा सकता। कसम है मुझे रब्बे काबा की, मीलाद की निस्बत से झंडा हम हदीस से दिखा सकते हैं। झंडे का जिक्र मौजूद है। मैं ना लोग बड़े सियाने जे, ये जड़ावाला के करीब एक सतियाना शहर आता है, तो मैं उसके करीब एक गांव में तकरीर कर रहा था। वाह अरसे की गल है, मुंडा एक खड़ा हो गया। ये कईयों बड़ा कीड़ा होंगे ना, फिर तुहानू पता भी, असं तो पूरी खुराक दे के कलीदा ना पुत्र भी नहीं, तो फिर इधर आना। फिर वैसे जब से इत्तेहाद का काम शुरू किया है ना, तो मैंने अपना टेम्पो बहुत लो कर दिया है, वरना इं ही कंबदे जे सारे मिर्जे, बारी बेरिश लग जाती है। तो कंबना तो पैना है ना, असी गौसे आज़म दे सागां। बात ये हम मसला की बात पूरी जुर्रत से करके जाते हैं, है ना। तमाम मुंडा भी खड़ा हो गया, कहता जी किन्ने झंडे लगे सी? मैं कहा जी 3। तो कहता तुसी भी 3 ला करो, जो तुम दावत इस्लामी वाले आए हो, तुसी तो एक मसीह ते 12-12 ला देंदे हो। मैं कहा सारियां छड़ दे। जाहिर सी बात है उन्हें सवाल ही किया ना। मैं कहा सारियां छड़ दे। मैं कहा तू लाया? चुप। मैं कहा 3 सी ना, तू इको ही ला ला, वड्डा नहीं छोटा ही ला ला। इतराज करता पिया लाया तो तू भी नहीं। वो हुण सारे उन्होंने कहण हुण दे जवाब, नहीं तुसी बहुते क्यों लाउंदे हो? मैं क्या अच्छा मसला की है? कहंदा जी इन्ना कपड़ा आया हुंदा है ते तुसी किसी गरीब औरत नूं ही दे दिया करो। मैं क्या गल सुन भाई काका, साडे अल तो औरतां झंडे पाउंदियां नहीं, ते जे तुहाडे अल पाउंदियां तो मैं 5 दर्जन तुहाडे अल घल दिना, जा पवा ला। भाई कौन जवाब देवे? फिर अगला समझदा किलो है, 1.25 किलो है। मैं क्या ना छेड़िया करो, असी हजरत अवतार दे मुरीद हां, तो बड़ा हाथ हौला रखीदा है। ना छेड़िया करो सानू, असी नहीं जे दौड़न देना। पता ना फिर मुमताज कादरी दा सी नहीं दौड़न देंदे किसी मैदान चो भी अल्लाह की रहमत दे नाल। लो जी ओदा तो घर हो गया पूरा। मैं सिर्फ इन्ना समझाया, मैं काका तुहाडे दिमाग च गलत गल्लां पाईयां ने। जी इन्ना कपड़ा जाया हुंदा तो किसी गरीब औरत नूं दे दो। इलैक्शनां ते गरीब औरत याद नहीं आउंदी, कबड्डियां दे मैचां ते बैनर सारे लगदे उदों तुहानूं याद नहीं आउंदी, बलदियाती इलैक्शन आउंदे पे तुहानूं याद नहीं आउंदी। ओह इन्ना कुछ हुंदा तुहानूं, ओह की हो गया? मिलाद ते दर्द क्यों उठदी आ? कुछ खुदा का खौफ करो। अगर ये उम्मत भले गुनाहगार है लेकिन अपने नबी से प्यार का इजहार कर ही रही है तो फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। हाँ ये जरूर कहें कि आप ये झंडा झंडी लाइट मिलाद भी करें और गरीबों की मदद भी करें, तो ये तो समझ में आता है। ये कहना छोड़ दो तो उधर करो, एकड़ी गल होई काका, ये भी जरूरी है काका, ये भी जरूरी है। लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं इस बात को समझिएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए ना तो ये सारे काम हुए। लेकिन बात लोग नहीं जी वो जैसे नबी पाक ने रोजा रखा था तो वैसे तो मैं क्या, वैसे एक गल तेन दसा, मदनी चैनल खोलिया करो सोमवार वाले दिहाड़े, वैसे तो रोजाना वेखो, सोमवार नूं असर तो बाद जो वेखोगे ना तो रोजे की अफतारी होंगी है, बकायदा लाइव विखाया जाता है, दुआ बयान सारा कुछ होंगे। पुत्र असी रोजे वाला मिलाद भी करने तो जो 12 रबीउल अव्वल आवे ना असी झंडे तो डंडे वाला मिलाद भी करते होंगे, सारे पता लगता। तकड़े होकर रहना चाहिए। एकड़ी गल हुई भाई जैसे नबी पाक ने किया है ऐसी, ये कौम को हर वो काम किया इस बंदे ने कि जो नबी पाक के दर से दूर करने वाला, हर वो काम करने की कोशिश की। लेकिन देख लो कैसी बड़ी बड़ी बातें करता था ये मिर्जा जेलमी। देखो अगर उसका बैठा है फालवर, तो मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूं। पहले तो मैंने गुस्ताखियां बताई, हजारों की तादाद में गुस्ताखियां, आपको समझ नहीं आई। गल्लां तो बड़ियां करदा सी, मैं तुहाडे बाबे दुकान पर मैं इंज कर देंगा। ओ वेख लो आप भी बंद, अकैडमी भी बंद, मुंह भी बंद, चैनल भी बंद, ते दाता साहब का दरबार होर खुला हुंदा पिया जे। तू बंद कर ला, आ जा तू कर ला। मैं 100 बारी दसिया सी इत्थे यजीद वर्गे आए जिन्हां दे कोल इख्तदार सी, ओह कुछ ना कर सके। तू तो बैठा ही खुड्डे च, तू तो बाहर निकलिया ही नहीं काका। और फिर पता क्या है, 3 मिलियन फॉलोवर, 3 मिलियन। हाँ मैं कह नचण वालियां दे तो भी बहुत है ने,
हाँ, लेकिन एक मैं बताऊं, इधर देख, फड़िया गया, एक मुंडा पीछे नहीं जा सके। केड़े मुंह ना जावे, केड़े मुंह ना जावे, कोई पीछे नहीं जे गया। हालांकि ना मेरे साथ यूथ है, मैं कह यूथ है, कोई यूथ नहीं है तेरे साथ। मादरत के साथ मेरा हक बनता है मैं आपको ये बात समझा के जाऊं। मैं क्या किधर गया, कोई नहीं पीछे। तेनू नहीं पता जो बाबा अबीरुल मुजाहिदीन जांदा सी तो की हुंदा सी? पुत्र गल ये समझो, कोई नहीं गया। एनू कहंदे ने गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। और ये सुन लो, मिर्जे ताईं क्लिप पहुंचाओ। जिन्हां तू अपना समझ के नचदा सी ना भी मैनू बड़े सुनदे ने, ये आके गली महल्ले चो पता कर ला, ये ते अपने मां प्यो दे नहीं होए, तेरे किवें हो जाणगे? पूरे महल्ले चो सब तो बड़े बदतमीज जाहिल जिन्हां दा किसे भैन भरा ना नहीं बनदी सिवाय सिंह फसाओ प्रोग्राम। ओए तो अपनी गली वालियां दे नहीं, अपने प्यो दे नहीं बने तो तेरे कित्थों बन जाणगे? तैनू मुगालता लग गया है। तू कहना मैं बड़ा काम कीता है। मैं क्या काम कीता? ते इलियास कादरी ने काम कीता है ना, काम कीता थे बाबे रिजवी ने कीता है, काम कीता थे डॉक्टर जलाली ने कीता है। ए बंदे ने पुत्रा जना काम कीता है। और आज देख लो आपको हर तीसरा बंदा अत्तारी और रिजवी और जलाली नजर आ रहा है। मेरे अजीज मेरे भाई, जज़ाकल्लाह। सॉरी बोलो, सॉरी बोलो सारे। लौड़िया मैं अपने भरा वास्ते एक गल कर छड़ना, बड़े गल्लां करदा सी, मैं इदां कर दियां, मैं इदां। अल्लाह दे रंग वेखो, यकम रमजान आउंदी तो वड्डा शैतान फड़िया जांदा है, यकम रबीउल अव्वल आई तो जेलम दा छोटा भी फड़िया गया। या तू तो काम करना। और मैं अप्रीशिएट करता हूं पाकिस्तान के इदारों को, शाबाश भी पाजी। बड़ी देर पहले होना चाहिए, चलो हुण बाद च काबू किया ना, हुण वापस ना आवे। चूंकि ये मुल्क गुस्ताखों का नहीं, ये रसूलुल्लाह के दीवानों का है। यहां आशिक बंदे को रहने की इजाजत है, गुस्ताख को नहीं। जिसने कौम को गुस्ताख बनाया उसको रहने की क्या इजाजत है? और यहां पर यह बात जरा ध्यान के साथ मेरी सुनिएगा मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त। अजे भी ना कई बंदे जिन्होंने अजे भी होंदा ना कीड़ा मादरत दे नाल, इन्ना मैनू इजाजत दे दिओ, अजे भी बकवास नहीं। मिर्जा साहब वैसे ना मजहबी स्कॉलर हैं। मिर्जे नू मजहबी स्कॉलर कहना इदां ही आ जिद्दां बंदा रक्शे दे पिछे F16 त्यारा लिख चढ़े। वो F16 नहीं बन सकता, ये मजहबी स्कॉलर नहीं बन सकता। आज एदी औकात रह गई। गल बुजुर्गां दी, सहाबा दी, अहले बैत दी, दीवानियां दी। अल्लाह तुहानू सलामत रखे जिन्हां दियां मावां ने या रसूला कह के तुहानू दुध पिलाया होया है। अज वेख लो हजूर पाक दे इश्क और मुहब्बत दे विच बैठे हो। समझ आ रही ना मेरी बात की? बंदे को इतना बद लगाम नहीं होना चाहिए कि ना बंदा सहाबा नू छड्डे, ना अहले बैत नू छड्डे, और ना ही बंदा बुजुर्गां नू छड्डे। फिर वो कहते हैं ना 100 दिन चोर दा ते एक आ गया ना जी, फड़िया गया ना जी, किथे गया? देखो अल्लाह दे बंदे, मैं तुम्हें एक और गल दसा, सोशल मीडिया ते जिंदा रहने वाला बंदा ओदी उम्र 6 दिन हुंदी जे। आज मेरा नुकता याद रख लो, सोशल मीडिया ते जिंदा रहने वाले बंदे दी उम्र कितनी हुंदी जे? 6 दिन। 6 दिनों बाद मर जाता। हुण देखो इन्होंने ना अज 15वां दिन है फड़े नूं, तो इदां लगदा जिद्दां नहीं वो एक यजीद हुंदा सी ते मर गया सी, इदां ही लगदा कि मिर्जा हुंदा सी ते मर गया। वो खत्म बस। ते जेड़े दिलां च रहिंदे ने अज भी दाता साहब दा नाम आउंदा ते वेख हाथ किन्ने दे खड़े हो गए ने। ए जे दिलां च रहण वाले ते सोशल मीडिया ते ना रह, दिलां च रहण दी कोशिश कर। बस मेरा समझाना फर्ज बनता सी ते मैं कोशिश की है देसी तरीके नाल तुहानू समझावां। ओ भाईया गुस्ताखां दे पिछों हट आओ, आशकां दे पिछे आ जाओ। समझ आई ना? बहुत सारियां चीज़ां ने जिन्हों तुसीं नहीं समझ सकते और वो समझनियां उलमा दे कोल। और एवें नहीं नबी पाक ने फरमाया मन ज़ारा आलिमन फका अन्नमा ज़ारा, नहीं फरमाया जिन्हें आलिम की ज़ियारत की थी इंज ही समझे जिवें हुजूर की ज़ियारत की थी उन्हें। भाजी एवं नहीं, ये बड़े राज दियां गल्लां ने। किताबां पढ़ के सारिਆਂ ने बनना होंदा ना। अज मैं तुहानू एक होर नुकता दे जाना, चलो की याद रखोगे? हजरत अल्लामा साहब बैठे ने, मैं जिम्मेदारी दे नाल कुरान पढ़ के सूरह जुमा पढ़ के वेखो, जिहड़ा कल्ला किताबां पढ़े ना और उहदे कोल अदब ना होवे और किसी बुजुर्ग के पिछे ना चलो, दी तहकीक ना समझे भी यह की कहंदा है, उहदी मिसाल इंज हुंदी जिवें खोते ते किताबां लदियां होंदियां ने। किताबां बड़ियां, हवाले बड़े, लेकिन उन्होंने पता नहीं भी मैं गल नूं फिट कित्थे करना है। ये वो खोता सी जे किताबां है सी, लेकिन किसे ते जेदे कोलों किताब हुंदी ते नाल किसे बुजुर्ग दे नाल हुंदा सी। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात? वो बंदा कामयाब होया है। मेरे भाई ए नुकते नूं ना कलियां बह के सोचिया जे भी कलियां किताबां। इधर देखो ना,
इको सादा मैं गल एक गल नूं समझाण लग्या मैं। कोई बंदा ये आखे कि मैं बाबियां नूं नहीं मानदा, मैं किताबां नूं मानदा। मेरा सवाल यह है, किताबां बाबियां ने लिखियां या नहीं लिखियां? आखे लिखियां थोड़ा ने। तो मैं क्या आज तो तेरी मुनाफकत है बे बाबे की लिखी हुई किताब नूं मानदा पिया ते बाबे नूं नहीं मानदा पिया। तां ही ते तैनूं अल्लाह ने हिदायत नहीं दी ते जेड़ा किताब नूं भी मन्ने ते बाबे नूं भी मन्ने। ऐ जी असल मसला। जे समझ आ गई तो सुभान अल्लाह, नहीं समझ आई तो डबल सुभान अल्लाह। मेरा हक सी मैं तुहाडे सामने गल खोल के टुर जावां। अजीजो वापस आओ, गल करनी है मिलाद ते। लेकिन चूंकि ऐसे बंदे मौजूद ने जिन्हें माहौल खराब किया है, सारा हक बनता है तुहानू हर फितने तो बचाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी पाक ने अपना मिलाद खुद मनाया पीर शरीफ का रोजा रख के। क्या करके? पीर शरीफ का। और फिर इधर आना बस वो कहता है हर साल को जरूरी होता है। इसका जवाब भी सुन लीजिए। बेटे बैठेंगे? बैठिए मेरे अजीज, मेरे चांद, बैठेंगे जरा इधर देखिए। हमारे इस्लाम के अंदर जितने भी मोतबर टाइम हैं, मोतबर लम्हे हैं, मोतबर घड़ियां हैं, उन सब की बरकत वापस आ जाती है। मिसाल जुमा 8वें दिन आता है, जुमे की बरकत वापस आ जाती है। कोई ये नहीं कहता इको बार इसी हूं है, नहीं, मैं कह हर जुमे ते है। पॉइंट टू बी नोटेड। 27वीं की रात साल के बाद आए, बरकत वापस आती है। चलो जिन्हें समझ आ रही हौली हौली समझ गया भी मौली को गल करदा पिया है। रमजान साल के बाद आए तो बरकत वापस आ जाती है। मेराज की रात आए तो बरकत वापस। मैं आख्या हर शायद ही बरकत आती है, मिलाद की बरकत वापस नहीं आती है। मिलाद की बरकत भी वापस। लेकिन फिर अगला सवाल पैदा, क्या मिलाद के टाइम की भी कोई बरकत होती है? मैं कहा हाँ जी होती है जी। सुनो दलील देता हूं आपको। आपको पता है जुमे वाले दिन एक घड़ी है, एक लम्हा है जिसमें दुआ कबूल होती है। सुना है ना आपने उलमा से? दो टाइम बड़े मशहूर हैं। एक जब इमाम साहब अरबी का खुतबा दे के बैठते हैं ना, तो दूसरे वास्ते खलोंदे ने। ए विचाले जेड़ा कोई 10-15 सेकंड का वक्फा होता है ना, इसमें बंदा जो भी दुआ करे रब कबूल फरमा लेता है, कबूल फरमाता है। इसका ताल्लुक जुमे की बरकत के साथ है। और इसमें शरी मसला भी सुन लीजिए। जो सफ़ों में नमाज पढ़ने के लिए बंदे बैठे होते हैं ना, वो हाथ उठाकर यूं दुआ नहीं कर सकते। इनके लिए हुक्म ये है, जिद्दां बैठे उदां ही बैठे रहो, अपने दिल नूं ही हाथ बना तो दिल नूं ही जबान बना। आप हाथ ना उठाया करें। लेकिन कई बंदे फिर उठा लेते हैं। दो ही गल्लां होंदियां ने, या तो एक पुरानी आदत बनी भुल जाते हैं तां चुक बहिंदे ने, ते या फिर कहंदे मौलवी नूं बड़ा पता, या फिर आ मसला। कईयां नूं आ भी रौला हुंदा, मैं छड़ पर यार मैं मौलवियां नूं बड़ा। किहड़े मूंह नाल साडे पीछे पढ़दे हो जदों तुहाडा साडा जीन ही नहीं रलन डे आ। यार छोटी जी गल है, जे तुहानूं समझ आ जाए तां मेरी जान इस वास्ते मसला समझा करो। तो जे भुल गए हो तो कोई नहीं, हौली हौली आदत ठीक हो जाएगी। मसला ये है कि दो खुतबों के दरमियान हाथ उठा के दुआ नहीं करनी, आप दिल में करें। मैनूं एक बंदा हाथ ना चुको तो फिर किहड़ी दुआ आउंदी है? मैं आख्या वो तो गूंगियां दी भी सुन लैंदा। बई जिथे लफज ही कोई नहीं होंदे ते जे उन्हां दी कबूल कर लैंदा है। असल ना कोई टाइम होते हैं शरीयत जो कहना वो मनिया करो। नहीं यार ये मैनू समझ नहीं आती। मैं कह देखो मसीते खलो के टोपी सिर ते रख के इमामा रख के नमाज पढ़ने का सवाब कहता, हाँ 27 नमाजा का सवाब मिलता है। मैं कहा जो तू हज उमरे ते जाना तो साईं कहते ला सारा कुछ। बोलो ना यार। आखे आहो। मैं क्या हुण तू अपनी अकल दड़ा। मैनू समझ नहीं आती भी अपनी मसीते असीं इमामा लईए तो 27, इत्थे लईए तो ज्यादा सवाब, इत्थे क्यों लाया है? नहीं ये तो शरीयत का हुक्म है। तो मैं क्या जेड़ा मैं बयान करना ये भी शरीयत का ही हुक्म है ना। शरीयत का हुक्म होता है कहीं कुछ कहीं कुछ। अकल ना नसाया कर, मन्या कर। बात दूर ना चली जाए, जरा वापस पलटिए। दूसरा जुमे वाले दिन टाइम वो है जिसमें दुआ कबूल होती है, वो है असर सा मगरिब का टाइम। केड़ा टाइम है जी? असर से। इधर देखें मेरी तरफ। ए जे नुकता जेड़ा मैं समझाना है, स्टेज तो लाके आखिरी बंदियां तक सारे मेरे भरा बिलखसूस राजा बरादरान तवज्जो करना, बड़ी खुश नसीबी की बात है। पीर सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह साहब मेरे भरा ने तो मेरे दोस्त ने तो मेरे यार ने, तो बड़ा ही मसलक दा सुच्चा बंदा है। ठीक है, शाह साहब मेरे यार ने। इन्हां दी तवज्जो चाहते मैं एक जुमला कहन लग्या, असर ता मगरिब हर जुमे दुआ कबूल होती है। वजह क्या है? सबब क्या है?
उस कबूलियत के पीछे राज क्या है? जवाब सुने, जवाब यह है, असर तो मगरिब दा टाइम हो सी जेदे विच अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे जिस्म दे विच रूह फूंकी सी ते गल दिल नूं लगे तो स्वाद आवे ना जी। ये टाइम था कि जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी गई और उन्होंने आंख खोली और दुनिया को देखा, तो अल्लाह ने उस टाइम को इतना कबूलियत वाला बना दिया कि हम तक हर जुमे इस टाइम जो दुआ करे हम कबूल करेंगे। जुमला सुनिया ये खारिजा लियो, और जिस टाइम आदम आंखें खोले, अगर वो दुआ कबूल हो सकती है तो जिस टाइम मोहम्मद मुस्तफा ने आंखें खोली होगी। तवज्जो है। जज़ाकल्लाह जी भाई, तवज्जो है। जिसको सुन के लुत्फ आया मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, उदा तो सारे कहते हैं मुस्कुरा के कहने का स्वाद ही बखरा होता। ये है राज कि हर जुमे असर ता मगरिब क्यों दुआ कबूल होती है। फरमाया है ये आदम दे आउण दा टाइम है। आ पंजाबी तर्जमा कीता जे, आदम दे आउण दा टाइम है। तो मैंने कहा फिर इतना तो समझ जाओगा, अगर आदम अलैहिस्सलाम आए तो उनकी आमद का टाइम इतनी बरकत वाला, तो जब हुजूर आए, हाय 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 हाय। आपको पता है जिस साल में नबी पाक आए थे तो कितनी बरकत वाला साल था। अरब लोगों की आदत थी वो साल का नाम रखते थे। नबी पाक जिस साल में, उसका नाम है आमुल फरहत वल इब्तिहाज। एदा तर्जमा ये वे फरमाया बहारों और खुशियों का साल। कौन सी बहारें थी? सारा साल अल्लाह ने वक्फे वक्फे से बारिशें बरसाई, हर तरफ हरियाई हो गई, हर चश्मा नदी उसमें पानी चलने लग पड़ा, जानवर फरबा हो गए। पूरा साल उनकी तिजारत में बड़ी बरकत हुई। जिस रात नबी पाक ने पैदा होना था, अल्लाह ने आसमानों के सितारों को नीचे किया, हवा चलने लग पड़ी मीठी मीठी, चांद की चांदनी तेज हो गई, सितारों के चमक तेज हो गई। हुजूर आ रहे हैं, तवज्जो तवज्जो, हुजूर आ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जन्नत को खोल दिया जाए, जन्नत को सजा दिया जाए, लाइट तेज कर दी जाए, जहन्नम को क्लोज कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए। और फरमाया कायनात में जितनी औरतों को आज औलाद होनी है, किसी को बेटी ना दी जाए, मोहम्मद का सदका सबको बेटे अता कर दिए जाएं। ये हुजूर का मीलाद है। समझ आ रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब जलवागर हुए, उस रात पूरी कायनात में सब बच्चे पैदा हुए। क्यों? उनके यहां बच्ची पैदा होती थी तो वो परेशान होते थे, चेहरे बिगड़ जाते थे। फरमाया आज नहीं बिगड़न देना, आज तो हजूर दी आमद हो रही है ना। अल्लाहु अकबर। ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जलवागरी, साल बरकत वाला, वो महीना बरकत वाला, रबीउल अव्वल का दिन बरकत वाला। इसको सोमवार कहते हैं, लेकिन आजकल पीर चलता पाया। क्यों? हे बाकी सारे दिहाड़ियां दा पीर बन गया रे। हुजूर आए ना इसमें। और फिर यहां तक याद रखिएगा, नबी पाक तहज्जुद के टाइम जलवागर हुए। इस तहज्जुद के टाइम की पता क्या बरकत है? रिवायात में ये हदीसों में मौजूद है। फरमाया जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह लोगों को बता देता है। अच्छा, मैंने जब पहली मरतबा पढ़ा, मैं ये अल्लाह किवें दसदा है? बंदे ने तहज्जुद पढ़ी तो अल्लाह दसदा है। इसकी शरह में लिखा था, फरमाया जो तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह उसके चेहरे को नूर ही ऐसा देता है, बंदा समझ जाता भी आ नूर करीमा दा नहीं, करीम दा है। इशारा है ना, ये यार सुर्खियां पाउडरां ते करीमा दा नहीं, ये करीम दा है। हुण भी जिन्ने इत्थे बैठे जे बुजुर्ग तहज्जुद पढ़न वाले अजाना, अल्लाह दी कसम उन्हां दे चेहरे दा नूर ही वखरा हुंदा जे। कदी आओ तो सही ना इस पासे, ये तो रंग ही वखरा जे है। मेरे अजीज मेरे दोस्त, इस वास्ते बात को समझे। तहज्जुद के टाइम मेरे नबी जलवागर हुए। लेकिन इसमें भी एक लतीफ बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बड़े खुश चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं। वो लतीफ बात ये है, फरमाया कि तहज्जुद के टाइम नबी पाक अलैहिस्सलाम क्यों जलवागर हुए? कहा वजह यह है कि अगर रात के वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवागरी फरमाते ना रात के वक्त, तो दिन बरकते मीलाद से रह जाता, और अगर दिन के वक्त आते तो रात बरकते मीलाद से रह जाती। अल्लाह ने फरमाया टाइम ऐसा बनाते हैं जिसमें रात और दिन का टकरा हो जाए, जाते जाते रात को बरकत मिल जाए, आते आते दिन को बरकत मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, खुश हो गए हो जी? लेकिन आओ जरा हूं एक सवाल करा तो तुहानू चुप भी कराइए।
ओके हैं, मैं कहा हाँ जी। इधर देखो सारे, अगर रात और दिन को ही बरकत हूं सही की थी, रात और दिन को अगर बरकत दी है ना, रात और दिन को, ये काम तो मगरिब टाइम भी हो सकता था। मैं क्या सी ना तुम चुप करा, सारे चुप। अगर रात और दिन ही बरकत देनी तो यह काम तो मगरिब टाइम भी हो सकता सी, तो फिर हजूर मगरिब टाइम क्यों नहीं आए? कहता ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा तो सुननी ना होंदा। ओके समर साहब, वो केड़ी गल है? मैंने कहा आओ ये आपको बताएंगे तो अहमद रजा वाले बताएंगे। मेरे दोस्त इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर मगरिब के टाइम जलवागर हो जाते, होना पता क्या था? रात को भी बरकत मिल जाती, दिन को भी मिल जाती, क्योंकि उस वक्त दिन जा रहा है, रात है, बरकत ना लभ जानी थी। लेकिन ना कोई रिसर्चर, कोई मंतकी, कोई फलसफी वो कह सकता था कि मुसलमानों तुम्हारा नबी जिस टाइम है सूटेबल टाइम नहीं है, दिन जा रहा है, रोशनी जा रही है, अंधेरे आ रहे, हम क्या समझे तुम्हारा नबी क्या ले? ये एतराज हो सकता था कि तुम्हारा दीन तो अंधेरे लेके आया है, तुम्हारा नबी तो अंधेरे लेके आया है। तकड़े होके सुनिए जे, अल्लाह ने फरमाया सोचने वाले तकड़े होके सोचना, मेरा यार तब आ रहा है जब रात जा रही है, कफर जा रहा है, जुल्म जा रहा है, अंधेरा जा रहा है, अब नूर वाला आ रहा है और नूर लेकर आ रहा है। और कितनी देर तक मैं बात कर सकता हूं जी? जी राजा साहब, कितनी देर तक? चलो इधर देखें भाई जी, ओए दाड़े ओए लो जी, सबसे तकड़ा वोट मेरे हक में आ गया है। उस्ताद साहब की बला फरमा रहे हैं जारी रखो, कदी कदी तो तुसी साडे हत्थी आना होंदा है, ते चस भी बड़ी आउंदी पई है। 11 बजने में अभी मेरा ख्याल है मेरी घड़ी के मुताबिक 7 मिनट बाकी ने, तो देख लेने आ जे 11 तो बाद आप चूंकि 11वीं भी खाने आ तो 12वीं भी खाने आ, जे तो तुहाडे चेहरे तरो ताज़ा रहे तो आप अगे गल कर लांगे, नहीं तो फिर 11 तो बस कर देंगे। अच्छा जी, कारी फैसल साहब भी करें नहीं भी नहीं अगे तेन लंघना पैना है। चलो खैर करते हैं कुछ बात, मैं तो हम तो हुजूर की बात करेंगे। लेकिन आओ जी, हजरत अल्लामा साहब ने बड़ी बात कही, इनकी नजर एक जुमला, और ये मोहब्बत वाला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए ना, इधर देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वालदा ने जो मिलाद शरीफ बयान किया उस लफ्ज़ों के साथ मैं सुनाता हूँ। और ये भी बात सुनिए, ये चंद दिन पहले मैंने गुजारिश भी की है कि जिस तरह मैं बैठ के हुजूर का मिलाद बयान करते हैं, नबी पाक यूं आए, ये कमाल, ये कमाल, इस तरह सबसे पहले मिलाद नबी की वालदा हजरत आमना ने बयान फरमाया है। मौलवियों को तकलीफ होंगी है क्यों बयान किसने किया है? मैं आख्या अपनी मां को अपना ही पूछ ला है, अपने बारे पूछ तू किमें जम्मिया सी, उसलिए दस दी इनियां मिठाइयां, तेरा दादा है, तेरी दादी आई, तेरा मुंह चुमिया, तेरे बारे हो सकता है, हजूर बारे क्यों नहीं हो सकता? सबसे पहले नबी पाक की वालदा ने मिलाद बयान किया। और जरा लफ्ज़ सुनना ताकि मजा ले सकें आप। नबी पाक की वालदा फरमाती हैं, लम्मा बुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मखूलन मखतूनन मुतहरन मुअम्बरन मुसर्रजन राफिअन यदैहि इलस्समा व साजिदन व क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। नबी पाक की वालदा ने जो अल्फाज बयान किए वो उन्हें दा तर्जमा भी सुने आज जरा। आप फरमाती हैं, जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में जलवागर हुए, फरमाया एक तो मेरे जिस्म से नूर निकला, और मैंने जब इधर देखें, मैंने जब तवज्जो की तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था। ये कोई आप मिर्जे की एकेडमी नहीं बैठे भी जेड़े सारे क्यों बोत बन के बैठे रहने, हजूर के दीवाने हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ये नबी के कमाल है। ये तो मिर्जे होनी कहते ने गल साडी अकल च नहीं, कहानी है, कहानी है, ये अकल च नहीं आउंदी।
मैं गया ਤੁਹਾਡੀ अकल च है ही तूड़ी थले करी जरा थले करी झंडा ये तूड़ी नूं की समझ आवे मोजजा और करामत समझ में आते ही नहीं तो जो इसको समझना शुरू करते समझो बंदा ही फारग है ये मतलब सही दसता तो मैं आख्या भी आपां को अकैडमी च नहीं बैठे आपां हुजूर दे आशिक दे घर बैठे हाँ ते पता चलना चाहिए नबी पाक दे शान सुन के फरमाया मैंने तवज्जो की तो आंखों में सुरमा लगा हुआ था समझ आ रही है तवज्जो फरमाई तो सरे अक़दस में तेल भी लगा हुआ था कंघी भी हुई थी ये कहानियां नू पता हो कहानियां ये मोजज़े हैं नबी पाक के फरमाया तवज्जो की तो जिस्म सुथरा तवज्जो की तो आपकी नाफ कटी हुई नाफ बुरीदा समझ आ रही तवज्जो फरमाई तो खतना शुदा उलमा ने सवाल उठाया फिर इससे भी कलाम करने हैं उलमा ने सवाल उठाया वो कहते हैं यार जो भी बच्चा पैदा होता है अगर कोई जिस्म के साथ कोई चीज लग भी जाती सुरमा ना भी होता तो मसला नहीं था सारे ही ऐसे पैदा होते हैं तो वो तो दाई लगा देती है साफ कर देती है पाउडर लगा देती कपड़ा लगा देती है तो वो सजा संवार के तो मां को पेश कर देती है क्या वजह थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही सजा संवार के भेजा है किसी दाई ने काम यह नहीं किया फरमाया अगर कोई दाई सुरमा लगाती अगर कोई दाई तेल लगा के कंघी करती जिस्म सुथरा करती या फिर नाफ काटती तो वो कहती मैं तेरे बेटे को सजा संवार के लाई हूं ये अल्लाह के हबीब है फरमाया अपनी रहमत ने गवारा ही नहीं किया कि हमारे यार को कोई और सजाए फरमाया हम अपने यार को खुद सजा के भेजेंगे ना सुरमा लगा के भेजा है तेल कंघी करवा के भेजा है खुशबुएं लगा के भेजा है और मुस्तफा को पूरा खुशबूदार बना के भेजा है तो समझ आई है कोई नहीं आई ये राज है असल इसमें दोस्तान गिरामी ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद यकज़ा जो आपकी वालदा ने बयान किया लेकिन आइए ज़रा एक और बात भी सुन लीजिए ना आपको पता है जब बच्चा अपनी वालदा के पेट में होता है तो उसकी खुराक क्या है ये जो नाफ के ज़रिए से उसकी माँ के साथ ताल्लुक़ होता है ना वहाँ से जो माँ के जिस्म का ज़ायद खून होता है वो उसकी खुराक बन जाता है नबी पाक तो नाफ बुरीदा पैदा हुए तो फिर खुराक क्या थी इंज तो नहीं ना गल दिल नूं तो लगनी चाहिए ना मैं आहिस्ता से बात करने लगा हूं दीवाने समझ जाएंगे और मैं क्या पुत्र तुमने ये यही तो असल मसला है कि ये नबी को कहते हैं हमारे जैसे बशर हैं और मैं क्या तेरे जैसे नहीं बशर हम भी मानते हैं पर नूरी बशर मानते हैं नबी पाक का ताल्लुक अगर महज बशरियत से होता नूरानियत से ना होता तो आपके सारे सिस्टम बशर की तरह चलते लेकिन आप तो वालदा के शिकम में नाफ बुरीदा थे तो फिर खुराक क्या थी फरमाया ये तो माँ का होना तो जिस्म के लिए ज़रूरी था कि माँ के ज़रिए से जिस्म दुनिया में आए वरना नबी पाक अपनी ज़िंदगी में किसी की मोहताज नहीं रब ने नूर बना के पहले ही ज़िंदगी अता फरमाई हुई है तो जो नूरी होता है नूरी की क्या खुराक होती है यार अब समझ आ रही है तो नबी पाक इधर देखिए हमारे नबी नूर भी हैं और बशर भी है नबी पाक बाद लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में बशर कहा है तो मैं क्या ए तुसी गल ही तो पूरी पढ़ी नहीं अल्लाह ने फरमाया हबीब इन काफरों को कहो कि मैं बशर हूं मगर मुझ पर वही आती है आज ये असल वंड है नहीं तवज्जो फरमा रहे फ्रांस वाले मेरे अलबे क्या दे अल्लाह ने फरमाया महबूब इन काफरों को कहो कि मैं बशर हूं पर मुझ पर वही आती है क्या मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कहा कि आप इनको कि मैं बस बशर हूं बस गाल खत्म ना 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 फरमाया बशर हूं पर तुहाडे अर्गा नहीं इको ही जुमला जे समझ आ जाए मुझ पे वही आती है दिखने में मैं हूं वैसे मैं तो आपको एक बात बड़ी पते की बात बताऊं बात कहते हैं जैसे हमारे हाथ है वैसे नबी के थे जैसे हमारे पैर वैसे मैं क्या अल्लाह दी कसम तू मेरे ना पेड़ा साबित नहीं तू कर सकता जैसे हमारे हाथ हैं वैसे नबी के नहीं थे जैसे हमारे पाँव हैं वैसे नबी के नहीं थे आ साड़ियाँ उंगलियां दे पोरे बने जे ना नबी पाक के ना हाथों की उंगलियों के पोरे थे ना पाँव बिल्कुल ये पाँव इस तरह नहीं था कि ऊपर नीचे ये थोड़ा सा निशान बनता है नबी का मुबारक कदम जैसे हम बूट पहने तो बिल्कुल सारा पुर गोश्त
नबी पाक अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक था। आप ये कईयों ने आज पहली मर्तबा सुना होगा, नबी पाक का मुबारक हाथ भी हमारे हाथों से मुशाबत नहीं रखता था और कदम भी नहीं रहा, वो पुरगोश्त थे। और जड़े वेखण तेरे वर्गे नहीं, हकीकत में तेरे जैसे कैसे होंगे? गल्लां करदे हो पुत्र, तू पेड़ ला, मैं तेनू साबित करांगा और तेरियां किताबां जो विखावांगा। बोलो ना। नबी पाक के मुबारक हाथ भी पुरगोश्त थे और आपके मुबारक कदम भी पुरगोश्त थे। और इसकी मिसाल देख लें, जो भी मक्के मदीने जाए ना, तो जहां पर वो हजरे असवद के साथ मकामे इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है, कभी गौर करके देखना, वो भी बिल्कुल पुरगोश्त। नबियों के कदम होते ही पुरगोश्त। और अगली भी गल तो दसा, मक्के वाले सारों को पता था कि आखिर ज़मान नबी ने ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, तो उनके जो कदमों के निशान वो इब्राहिम से मिलते होंगे। ये उन्होंने किताबें लिखिया सी। जब हुजूर चलते थे ना, तो एक दिन कहते सन, ये मुहम्मद है सच्चा, कदम रल दे। पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई है। कहते सन भी है मुहम्मद सच्चा, कदम रलते ने, पर मानते नहीं सी, कहने सानू अजे यकीन नहीं आया। मैं आख्या दा मतलब मिर्जे दी औलाद उदों भी हुंदी सी, बल्कि ते वड़के हुंदे सन ना, औलाद ते हुण होई है ना जी। ये इदां दे रह ने, टेंशन लैण दी लोड़ ही कोई नहीं। थे बड़े बड़े आए, लब्बे ही कोई नहीं, ते शै ही कोई नहीं। यकीन अल्लाह ते करो। मैं इदां कर देगा, मैं तुहाड़ियां दुकानां बंद कर दे। ओ जिहड़ी अपनी एक खुड्डी सी ना, वो भी साइयां बंद कर दित्ती। ओले तू तो ब्रांचां की बढ़ाउणियां सी, वो भी जांदा रहा है। खुदा के बंदो, क्यों दुश्मनी लेते हो अल्लाह वालों से? बात को ज़रा क्लोजिंग की तरफ लेके आ रहा हूँ। 11वीं तो टाइम 12वीं आल टुर पे है, अजे तक बंदे सारे तरोताज़ा बैठे ने। बात हो गई मिलाद पर, अब आ जाइए मकसद मिलाद पर। यह भी बहुत ज़रूरी है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए, बरक़ात, मोजज़ात, दलाइल सुनो सुनाओ, माशाल्लाह हुजूर की मोहब्बत बढ़ती है। मिलाद बयान करने का मकसद ही ये है कि कौम को बताओ कि जिनका पैदा होना तुम जैसा नहीं है, उनकी जवानी तुम जैसी कैसे हो सकती है? हैं? वो तो नबी उन जैसे नहीं है। ऐसा अल्लाह ने रुतबा अता फरमाया मेरे नबी को। सुनिएगा ज़रा, नबी पाक अलैहिस्सलाम आए थे, एक मकसद ये था कि जो लोगों का रिश्ता टूट चुका है अल्लाह की बंदगी से, उसको जोड़ दिया जाए। समझ आ रही? कोई बुतों को सजदा कर रहे हैं, कोई दरख्तों को, कोई सूरज को, कोई चांद को, फरमाया नहीं, अल्लाह को करना है। वो वहदहु ला शरीक है, वो अज़ली है, वो अब्दी है, वो मुस्तकिल बिज़ात है। और इधर मेरे वाल वेख्या जी, एक छोटी जी गल है जे समझ आवे तो, उन्हें जो सारे ने आख्या ना भी पहलों तो असी सामने बोत रख के उन्होंने अल्लाह समझते भी आ साडा अल्लाह है, तो हुण किहनूं करना है? फरमाया सजदा भी करना है तो तुहानूं दिसना भी नहीं। बड़ा औखा, सब तो औखा मरहला ऐसी वे आपने सारे जिन्हों खुदा समझे चुक के तोड़ दियो भंद, असी जी भंद दिते ने, पर हुण किहनूं करना है? फरमाया वो दिसना भी नहीं तो करना भी है। उन्होंने आख्या भी सरकार ठीक है सानू नहीं दिसना, बट वो माड़ा मोटा झलक, फरमाया मन रआनी फकद रअल हक, फिर जिसने मुझे देखा है उसने रब के जलवों को देखा है। ये है असल मतलब। समझ आ रही है ना? इसी वास्ते बच्चा पहले दिन स्कूल जाए तो उसके सामने अलीफ आती है ना, अलीफ, उन्होंने भी पता अलीफ की होंगी है। तो समझदार उस्ताद ਉਹਦੇ सामने फिर एक तस्वीर करता है अनार, कहता पुत्र तू अलीफ वाले पासे बस ਇਹਨੂੰ याद रख, अनार वेखी रख, वो अनार ਦੇ आरे भी लग जाता है, तो नाल ਉਹਦੇ ज़हन ਦੇ ਵਿੱਚ अलीफ भी रही है, मतलब इधरों इधर तलक है तो इधरों इधर तलक है। अलीफ की हकीकत तो बच्चा नहीं जान सकता, लेकिन तस्वीर अनार की होती है ताकि अलीफ के साथ ताल्लुक भी रहे। अल्लाह की हकीकत को तो कोई नहीं जान सकता, पर सामने तस्वीर यार की कर दी है कि तुम्हारा ताल्लुक रहे, बस। समझ आ रही है? पहला मकसद हुजूर की आमद का बंदगी। हम जितने हजरात बैठे हैं, मिलाद शरीफ का सदका नियत करके जाएं कि हम अल्लाह की बंदगी में, नमाज अदा करने में पूरी कोशिश करेंगे। यह मिलाद का पैगाम है। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम आए थे, रिश्तों के तकद्दुस पामाल हो चुके थे, हुजूर ने बहाल फरमाए हैं। मां बाप को मंडियों में बेचा जाता था, बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, बीवी को पूछता नहीं था, गरीबों को हक कोई नहीं देता था, कत्लो गारत आम थी, लड़ाई झगड़े आम थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मां बाप के बारे में फरमाया इनका चेहरा देखो कबूल हाज का सवाब है,
बेटी के बारे में फरमाया बेटी पैदा हो तो दिल तंग ना करना, जिस औरत की शादी हो जाए अल्लाह पहली बेटी दे दे, बरकत वाली औरत होती है। जिन जिनको अल्लाह ने पहली बेटी दी है बड़े नसीबां वाले हो, तुम्हारी घर वाली बड़े नसीबां वाली है। समझ आ रही है कोई नहीं? हुजूर ने फरमाया बेटी इसको कभी नफरत की निगाह से ना देखना। क्यों? फरमाया ये अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करती है। आए, ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। रिश्तों के तकद्दुस जो पामाल हो चुके हुजूर ने बहाल फरमाए। बीवी को कोई नहीं पूछता था, मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं हुस्ने अखलाक के एतबार से भी बेहतर हूं और बीवियों के साथ हुस्ने अखलाक के एतबार से भी बेहतर हूं। थके तो नहीं आप हज़रात? इधर देखें बेटे मेरे। फिर मेरे नबी पाक ने फरमाया ये हम सब के लिए बड़ी जरूरी बात है। फरमाया सबसे बड़ा बद अखलाक वो है, मैं रिवायत का मफहूम दे रहा हूं, सबसे बड़ा बद अखलाक वो बंदा है जो बाहर दोस्तों के साथ तो बड़े हंस हंस के बातें करे, बड़ा हजरत हाजी गुलाब दा फुल, क्या बात है जनाब, जिथे जाता रौनक ही ला दिंदा है, ते घर बड़े तो सुल्तान राही बन जाए। मैं तर्जमा कर रहा हूं ना। सबसे बड़ा बद अखलाक वो है जो बाहर आए तो हंस हंस के बातें करे और घर जाए तो बीवी बच्चों से लड़ना शुरू कर दे, मार कुटाई शुरू कर दे। ये बड़ा बद अखलाक बंदा है। वो सुभान अल्लाह नहीं कहनी, तीन लीला ही कह लो, वो कई टेंशन ले गए हो यार है। देखो सच्ची गल तो सारे चुप। मेरे भाई हमें चाहिए कि हम अपने घर के अंदर भी सलूक से रहें। नबी पाक ने ये तकद्दुस बहाल फरमाए रिश्तों के। गरीबों के बारे में फरमाया जो तुम्हारी काम कर जाए ना, पसीना सूखने से पहले उजरत दे देना। समझ आ रही है मेरी बात? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के बारे में इतनी बात कही, इतनी बात, इतना खिताब फरमाया, सहाबा कहते हम समझने लग पड़े कि शायद सहाबा कराम समझे कि हम समझे कि शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हमारी विरासत का हिस्सेदार बना देंगे। और पता कहां तक फरमाया? एक रिवायत याद फरमाया हुर्मतुल जारी का हुर्मत उम्मे ही। फरमाया पड़ोसियों का इतना हक है जितना तुम्हारी मां का है, इतना हक है पड़ोसियों का। बंदा मरे ना तो पड़ोसी आखण भी यार साडे घर का बंदा मर गया, फिर तो गल है। तो जे मरना तो कहना चंगा हो गया यार। इस लफ्ज़ चंगा में बड़ा दर्द होता है पीछे। मेरे मुर्शिद हजरत अत्तार आप फरमाते ऐसे मरो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी शख्सियत जिंदा रहे। नहीं तवज्जो फरमाई ना। ऐसे ना हो कि लोग तुम्हारे जिंदा रहने पर भी कहें कि तो मर जाता ना जमदा तो तां ही चंगी गल सी। ऐसे ना कहें। नबी पाक आए इसलिए थे इंसान का खोया हुआ वकार इसको वापस अता कर दे। आज इन रिश्तों के तकद्दुस को बहाल करना यह मीलाद का पैगाम है। और आखिरी गुजारिश, नबी पाक गंदी रस्में तोड़ने आए थे और अपनी सुन्नत राज फरमाने आए थे। ये सुनिए बात, कई पहली मरतबा सुनेंगे, मोबाइल से निकल कर दो तीन बंदे फिर बड़े खुशू खुजू ना लगे हो, आखिरी बंदे तक भी मेरी नज़र जाती पई है, समझ हो भी गया है। बोल सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल है। नज़र तो फिर मैं ज़ाहिर सी बात है भाई, उस्ताद दे सेंसर वैसे ही बड़े तेज़ होंगे ने, मैं क्लास में पढ़ाता भी रहा हूँ। तवज्जो कीजिएगा, नबी पाक अपनी वालदा के शिकम में आए ना तो मक्के की औरतों की एक रस्म थी कि वो औरतों को कड़े पहना देती थी। आ जेडे मुंडे कई कड़े पाई फिरदे हो ना, गौर करे यार, एक कड़े पाउणा एक काफरां दी एक रस्म है ऐसी, एक कोई बंदियां दी रस्म नहीं, मुसलमानां दी। सुबुल हुदा वर रशाद के अंदर लिखा हुआ है। वो ना हजरत अम्मा आमना नूं कहंदी असीं तुहानूं कड़े पवाने ने। तो आपने फरमाया क्यों? उन्होंने कहा जी ये नाल साडा टोना है टोटका है तो ये नाल ना बच्चा खैरियत दे नाल पैदा हो जाता है। तो आपने फरमाया मैं तो नहीं पाने, तो जमना भी खैरियत दे नाल ही है। ਉਹਦੀ वजह है कि हज़रत अम्मा आमना ना हर रोज़ ख्वाब देखदियां सन, कदी हूरां कदी गिलमान, कदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम ख्वाब चाहुंदे सन। इक्को ही गल कर, आमना मुबारक होवे, नसीबां वाली है, नबियां दा सुल्तान होना है तेरे घर। हाय ते आप ते रोज़ाना ही ख्वाब देखदियां सन। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ मैं नहीं पाਉਣੇ ਪੂਣੇ कड़े ते खैर भी हो जानी है। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕੜੇ ਪਵਾ ਛੱਡੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਆ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਮਨਾ ਕੜੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੜੇ ਵਿਖਾਏ तो बिल्कुल जनाब अली टोटे टोटे होए पे। आमना तोड़ छड़े नहीं, फरमाया मैं तो नहीं तोड़े पर साइयां ने तोड़ छड़े ने। रिवायत में है वो कड़े थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद टूट गए, कड़क होया तो कड़े टूट गए जनाब। बीबियां कहन लगियां पता नहीं की बनना आ, हाँ पता नहीं की होना आ, ये तो किते जिदा हो ना काम खराब ही ना हो जाए। फरमाया
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है ਜਿਹੜਾ अल्लाह ने मैनू पुत्र देना है ना इन्हें ही तो सारिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ सही करने ने पर उन्होंने अजे कित्थे सारी समझ आवे और आपने सारी गल खोली भी नहीं खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी आपने की भी नहीं नबी पाक पैदा हुए थे बरकत ही बरकत बहार ही बहार तवज्जो है सरकार अब हुआ क्या जरा गौर से सुनिएगा उनकी दूसरी रस्म यह थी कि बच्चा पैदा होते ही एक पत्थर बनाया हुआ था टेबल नुमा उसके ऊपर रख के ना वो घड़ा दे छड़ दिया सन मक्के की रस्म सी भाजी ये भी सुबल हुदा व रशाद के अंदर लिखे है वो जब घड़ा देती थी ना तो बच्चा सवेर तक जिंदा रहिंदा सी ते कहंदियां सन ऐ बड़ा को टौरी ते टाप दा बच्चा जिवें उन्हां दा ज़हन हुंदा सी फिर उन्होंने शेर कहना ते फलाना 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 तो जे मर जांदा फिर तो मर जू जांदा सी हज़रत अम्मा आमना नूं कहंदियां नहीं असीं तेरे बच्चे नूं उत्थे रखना ते फरमाया कड़े वाली गल भुल गई जे बीबियां सी ना मछली हमेशा पत्थर चट के मोड़ दी है कहती नहीं असीं करना ही करना पर मैं अच्छा तुसीं रज लो नबी पाक नूं ले जाके उत्थे रखिया उत्ते दी तक घड़ा अजे वापस हजरत अम्मा आमना तई पहुंचण पिछों ठा होई ना तो दौड़ियां भी इत्थे की हो गया घड़े हुणी टुटे पए सी ते नबी पाक मुस्कुराउंदे पए सी इत्थे साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखिया वो फरमाती हैं मेरे नबी पाक ने आते ही गंदी रस्मों को तोड़ना शुरू कर दिया था अज असी रस्मां दे विच किरे हिंदुस्तान छड्डिया पर हिंदुआं दीयां रस्मां चंगा भला नवा मकान बना के पुराना घड़ा पुरानी हांडी उत्ते मूधी मार छड़ने आ नवा ट्रैक्टर ट्राला लैके सामने जुत्ती लटका छड़ने आ चंगी मझ लैके अद्धा पौला ओदे गल पा छड़ने जांदी करो यार हमें इन रस्मों पर अमल करने का हुक्म नहीं हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने का हुक्म है तो आ जेडे कई मुंडे एवं कड़े पा के बह जाते हो आजकल कई ब्रांड्स पर मैंने देखा है कड़े बड़े एक लेवल के बना के वह बड़ा लेवल है इनका मैं क्या कमीनगी भी लेवल से होती है बड़ी बात है भाई ये मना है भाई हूँ बकायदा घड़ी दे नाल ना घड़ी खरीदन जाओ ना तो मैं अरब शरीफ गया तो उत्थे मैं घड़ी खरीदन लगा तो उन्हें तो मैनू दसदा है हाँ जदीद जदीद वो जो वेख्या तो मैं क्या आ तो मैं क्या उन्होंने मैं दसिया ना मैं क्या तो घड़ी हो गई है मैं हाजा तो वो फिर मैनू अपनी अरबी जी कहने लगा जिद्दुन जिद्दुन शैउन जिद्दुन कहता नवी शै आई है मैं फिर उन्होंने आख्या मैं क्या शैउन जिद्दुन ये नहीं होंगी ये देखो कैसे कैसे जो कुफ्र है ना वो कहाँ तक पहुँच कर आपको बेराह रवि का शिकार कर रहा है कहाँ तक पहुँच कर इत्थे मैं एक सादा गल करन लग्या जिहड़े मुंडे कड़े पाउंदे हो ना नबी पाक ने तो अपनी वालदा नूं नहीं पाउण दिते तैनूं किवें पाउण देणगे मैनूं दस ते सही ना थोड़ा जिहा ध्यान करो हजूर दी सुन्नत ते अमल करो अल्लाह ताला तुहाडी ते मेरी अज दी हाज़री कबूल फरमाए आमीन बेजाहे हबीबे कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।